अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस सब लोग गौर से और अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आप लोग की भरपूर फरमाइश पे ये वीडियोस क्रिएट की थी लाइक फाइवर के रिगार्डिंग। और आपको अकाउंट बनाने से लेके फाइवर की गिग बनाने तक की वीडियोस जो है अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। लाइक 4 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं जो कि फाइवर सीरीज़ की हैं। तो उम्मीद है कि आप उन सबको फॉलो कर रहे होंगे। और मैंने ये भी कहा कि अगर आप ये वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और अच्छे से फॉलो करके अपनी गिग्स क्रिएट करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी गिग इंशाल्लाह फर्स्ट पेज पे आएगी। अब हमें असल में इशू नहीं होता, पता नहीं होता कि हम लोग को गिग कैसे क्रिएट करनी है और गिग क्रिएट करके उसके ऊपर उसका एसईओ कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अगर आप उसके ऊपर ऑप्टिमाइज अच्छे से कर रहे हैं, आपकी अपनी गिग की एसईओ अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर आपकी गिग के ऊपर क्लाइंट आता है। जो कि आज का हमारा मौजू है कि फाइवर क्लाइंट क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट आता है, क्लाइंट आएगा इंशाल्लाह। आपकी गिग की एसईओ अच्छा होगा, एसईओ अच्छा से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास क्लाइंट आएगा। और क्लाइंट जो है फाइवर का आपके उसके पीछे नहीं जाना पड़ता, फाइवर के क्लाइंट के पीछे, फाइवर का क्लाइंट आपके पीछे आता है। लाइक आपको एक तो ये कि अपनी गिग का एसईओ अच्छे से करना है। अगर अच्छे से एसईओ करेंगे गिग को और गिग को आप टॉप पे लाएंगे। अच्छा, अब होता ही है कि आप गिग का एसईओ अच्छे से कर लेते हैं, आपकी गिग फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे आ जाती है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में आ जाती है फर्स्ट पेज पे और ऑफलाइन में जो है वो थर्ड फोर्थ पेज पे पड़ी होती है। अब आप जो है वो थोड़ी सी एफर्ट्स ये नहीं करते। लाइक हम लोग जो है वो आदी हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब और लाइक शॉर्ट्स वगैरह और टिकटॉक्स वगैरह देखने के, तो हम लोग अपना टाइम उसमें ज़ाया कर रहे होते हैं और फाइवर पे टाइम नहीं दे रहे होते। अगर आज थोड़ा सा टाइम आप फाइवर पे देंगे, थोड़ा सा अपना आप को ऑनलाइन रखेंगे, लाइक आपको अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन रखना है। आपकी प्रोफाइल लाइक फाइवर का जो मेन पेज है और मोबाइल पे ऑनलाइन रहें। मेन पेज है, मेन पेज को ओपन करके रखें और उसके ऊपर ये जो फाइवर की प्रोफाइल है ये हर 7 मिनट बाद आपका ये प्रोफाइल स्लीप मोड में चला जाता है। और कोशिश करें कि इनिशियली स्टार्टअप में आप लोग जो है वो लाइक डिफरेंट टाइप के जो वो हैं रिफ्रेशर्स हैं उनसे बचें, क्योंकि फाइवर जो है वो किसी भी वक्त आपकी मैनुअल चेकिंग में आपकी रिफ्रेशर की जो वो है लाइक एक्टिविटी है उससे आपको आपकी प्रोफाइल को भी डिसअप्रूव कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। तो इनिशियली आप उससे बचें, जब तक आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं हो जाती, रैंक नहीं हो जाती, उससे बचें। और अपनी प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा वक्त दें, लाइक अपने आप को जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आपने डाला हुआ है लाइक सोशल मीडिया के ऊपर आगे पीछे, तो उनसे बच के आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, ऑनलाइन रहें। जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपकी प्रोफाइल फर्स्ट पेज पे इंशाल्लाह शो होगी। जब फर्स्ट पेज पे आपकी प्रोफाइल आएगी तो जब भी आपका कोई क्लाइंट आता है फाइवर का, तो वो सबसे पहले आपका कोई एक कीवर्ड लिखता है लाइक फैशन गेस्ट पोस्ट। जब वो फैशन गेस्ट पोस्ट लिखता है तो आपकी प्रोफाइल जितनी सर्विसेज वहां पर शो हो रही होती हैं, लाइक अगर फैशन गेस्ट पोस्ट की मैं बात करूं तो इस वक्त 15,000 के करीब सर्विसेज हैं। तो 15,000 सर्विसेज शो हो रही हैं, लेकिन हर बंदा उस वक्त ऑनलाइन नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन सेलर्स में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, तो जब वो क्लाइंट आता है वो कहता है क्या जरूरत है मुझे किसी ऑफलाइन सेलर को टेक्स्ट करने की कि मुझे जवाब ही ना मिले, तो वो ऐसे लोगों को फिल्टर कर लेता है जो कि उस वक्त ऑनलाइन बैठे होते हैं। ऑनलाइन को क्लिक करता है तो वहां जहां 15,000 लोग थे वहां सिर्फ जस्ट सिंपली 400-500 लोग रह जाते हैं या इन एवरेज 1000 रह जाता है, उसमें आप भी अवेलेबल होते हैं और आपकी गिग की अच्छी एसईओ हुई है तो आपकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक होती है। तो फिर होता ही है कि आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्लाइंट आपको ग्रैब कर ले, क्लाइंट आपके पास आ जाए और आपसे क्यूरी करे। अब जब आपका क्लाइंट क्यूरी करता है तो हमारी सबसे बड़ी जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि एक तो ये कि हम अपनी वेबसाइट्स की आउटरीचिंग अच्छी नहीं करते, अच्छी आउटरीच नहीं होता वेबसाइट। और दूसरा सबसे बड़ी बात गलती जो करते हैं वो ये कि क्लाइंट को हम पूरी की पूरी शीट्स उठा के दे रहे होते हैं। ये आपने काम नहीं करना होता। आपने लाजमी एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए किसी भी नीच के रिलेटेड आपसे कीवर्ड्स वो मांगे, आपसे लाइक के साइट्स मांगे, उसे सिंपली 2 से 4 वेबसाइट्स दें जो कि बहुत अच्छी हो, बेशक महंगी हो लेकिन बहुत अच्छी हो, ताकि आपका क्लाइंट देखे और देख के उससे खुश हो जाए। जब आपका क्लाइंट उससे खुश होगा और आप उससे प्राइस बताएंगे तो वो कहेगा कि अगर तो वो लेने वाला होगा तो उसी वक्त ले लेगा। इन केस वो कहेगा कि यार आपका प्राइस बहुत हाई है, मेरा बजट नहीं है, तो आप उसे आप इसी के स्टैंड बाई में आप अपनी जो हाई अच्छी वाली प्राइस वाली वेबसाइट्स दी हैं इसी के स्टैंड बाई में लो वाली भी रखें। लाइक आप अपने पास लो बजट की भी वेबसाइट्स रखें। अब आपने अगर उससे वो महंगी लग रही हैं तो आप उसे कहेंगे नो इशू सर, आई हैव मेनी मोर इन लो बजट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप उसे और दिखाएं, वो और देखेगा। लाइक आपको ज्यादा शीट की तरफ नहीं जाना। जब आप शीट्स की तरफ जाते हैं तो आपका क्लाइंट बोर हो जाता है, वो हफ्ता हफ्ता आपकी शीट देखता नहीं है, देखता भी है तो कुछ वेबसाइट्स को देखता है। तो शीट से बचें।
अच्छी कुछ 2-3-4 यूआरएल्स दें ताकि आपका क्लाइंट देख के उससे खुश हो और आपके साथ बात करने की मजीद बात करे। और जब आप उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स लाइक वो जो पूछ रहा होता है या आपको पहले से ही अपनी जो आपकी स्किल होती है उसका नॉलेज होता है, तो आप क्लाइंट्स को खुद से बता रहे होते हैं कि सर ये ऑफर्स हैं। लाइक दूसरी बात जो कि मेन इस चीज के अंदर वो आती है वो ये कि हम लोग अपनी प्राइस बहुत ज्यादा रख रहे होते हैं। तो कोशिश करनी है प्राइस इनिशियली आपको क्लाइंट को ग्रैब्स करने के लिए बहुत कम रखना है। जब एक दफा क्लाइंट बन जाता है तो वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट होता है, क्योंकि आपकी गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी के अंदर जो आपका क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म वाला क्लाइंट है। उसे एक दफा खाने की बजाय उससे रोज रोज खाएं। लाइक एक ही दफा लाख रुपए कमाने से बेहतर है रोज का 1-1 हज़ार रुपए कमाएं, ताकि आपको आपकी जो है इनकम ग्रोथ में इजाफा होता रहे। एक दफा कमाने से वो आप किसी और के पास गया, उससे सस्ती वेबसाइट मिल गई तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो कोशिश करें क्लाइंट्स को ग्रैब करने का तरीका जानें ताकि आपके पास कोई भी क्लाइंट आए उसे अच्छे से डील करें। दूसरा, क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करें। क्लाइंट्स के साथ गलत मत करें। क्लाइंट्स के साथ आप यहां पर अपने पाकिस्तान के अंदर या अपने एरिया के अंदर बेशक चौधरी होंगे, मैं ये समझता हूं, लेकिन आपने क्लाइंट्स के साथ चौधरी नहीं बनना। क्लाइंट्स के साथ रिक्वेस्ट से तरीके से पेश आना है ताकि आप उसे प्रोफेशनल लगें और वो आपको काम दे भी सही। जब आपको वो काम देगा तो इंशाल्लाह आपकी आगे इनकम ग्रोथ में इजाफा होगा। कोशिश करनी है, इन चीजों को समझना है। क्लाइंट्स को ग्रैब करने का तरीका आपको मैंने मैक्सिमम इसके अंदर वीडियोस के अंदर बताए हैं। क्लाइंट से बात करने का, वेबसाइट्स देने का, उसके अलावा कुछ चीजें जो होती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी शेयर करता रहूंगा कि आपको क्लाइंट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि क्लाइंट को क्या क्या बताना है। लाइक जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कोई भी वेबसाइट दे रही है तो इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल वर्ड काउंट कितना है, आर्टिकल कितने वर्ड्स काउंट का लगता है, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स कितने अलाउ होते हैं, इसी तरह टैग क्या है। ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपके पास गूगल शीट के अंदर ऐड होना चाहिए ताकि जब भी आपका क्लाइंट आए तो उस वक्त आप उसे ये चीजें शो करके और उससे ये सारी चीजें बता सके, ताकि उसी वक्त जब आपके पास वो आया है रात को 12 बजे 2 बजे जब भी, तो आपकी वो उसी वक्त उससे डील हो सके। ये ना हो कि आप क्लाइंट को ये कहें कि सर आप वेट करें और मैं आपको कुछ देर में ये चीजें बताता हूं, तो वो जब तक आप उसे वेट करवाएंगे तो वो भी किसी और के पास चक्कर लगाने चला जाएगा, क्योंकि आप एडमिन के पास गए हैं और एडमिन तो आपको उस वक्त रिप्लाई करता नहीं है। तो ये ना हो कि आप उस वक्त जो है वो क्लाइंट अपने हाथ से खो बैठे। तो कोशिश करनी है, इन बातों पे अमल करना है। वीडियो कंप्लीट सीरीज देखेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली के जो आपके रोज के मुझसे सवालात होते हैं कि सर आपके पास क्लाइंट्स कहां से आते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स कहां से आते हैं, तो ये सारे सवालात के जवाब आप लोग के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोस भी जरूर देखें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक जरूर किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी जरूर इंशाल्लाह मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।